क्या बोलने को बचा है इस मूवी के बारे में। हर दिन एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। पब्लिक है कि छोड़ ही नहीं रही है इस मूवी को देखना। रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बनते जा रहे हैं। वो सन ऑफ सरदार टू और धड़क टू जो रिलीज हुई थी उनको कोई पूछ नहीं रहा है। सैयारा का भी अब जादू थोड़ा सा ढीला ही पड़ गया है। और महाअवतार नरसिम्हा है कि भैया लोग इसको देखना बंद नहीं कर रहे हैं। थिएटर जो है हाउसफुल जा रहे हैं। मतलब नाइट शोज में अभी भी आपको टिकट लेने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी, और मिल भी गया तो पूरी प्रोबेबिलिटी है कि आपको शायद मनपसंद टिकट नहीं मिलेगा। ये होता है जब कोई मूवी पब्लिक के सिर चढ़कर बोलती है। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की इस समय की, बॉलीवुड नहीं कहना चाहिए बल्कि फिल्म इंडस्ट्री की इस समय की सबसे बड़ी सरप्राइज हिट के बारे में, जिसका नाम है महाअवतार नरसिम्हा। एक एनिमेटेड मूवी जिसने कि बॉक्स ऑफिस पे रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी है, रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बना दिए हैं और लोगों के दिलों में एक ऐसी स्पिरिचुअल अलग जगाई है कि बस लोग अब रुक ही नहीं रहे। इसकी सक्सेस, ऑडियंस कनेक्शन और स्पिरिचुअल वाइब इतनी पावरफुल हो चुकी है कि लोग बस इस मूवी को देखना चाह रहे हैं। और जिन्होंने नहीं देखी वो ये सोचकर देखना चाह रहे हैं कि लोग क्यों देख रहे हैं। अर्बन सिटीज हों या स्मॉल टाउन्स हों, हर जगह पर ये मूवी चल रही है। इन सब कुछ चीज़ों को हम लोग डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। एंड ऑब्वियस सी बात है, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा, जिससे कि हम लोग और लोगों तक पहुंच सकें और आप तक हमारे वीडियोस पहुंच सकें। सबसे पहले बात करते हैं इसके ब्रेकिंग बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड सक्सेस के बारे में। महाअवतार नरसिम्हा इस समय बॉक्स ऑफिस पे एक्चुअली में तहलका मचा रही है। ये फिल्म, जिसको कि डायरेक्ट किया गया है अश्विन कुमार ने और इसको प्रेजेंट किया है हुमाले फिल्म्स ने, जुलाई 25 2025 को ये मूवी रिलीज हुई थी। और भाई क्या तो रन है इसका। जो ट्रेड रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक इस मूवी ने अब तक करीब 102 करोड़ रुपए का बिजनेस तो इसने कर लिया है। वर्ल्ड वाइड भी अब इसका गेम शुरू हो गया और वहां पर भी इसने करीब 4 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। इंडिया में अगर मैं आपको इसका एग्जैक्ट नेट कलेक्शन बताऊं तो आपको ही मजा आएगा भाई। एग्जैक्ट ही बात करते हैं, सिंपल सी बात है। तो इसका जो कलेक्शन अभी तक इंडिया में हो चुका है कल तक का, वो हुआ है 98। और अगर मैं इसमें आज का कलेक्शन जोड़ दूं जो कि ऑलरेडी 4 करोड़ आज का हो चुका है, तो ये हो चुका है 102.28। मोस्टली आप मान सकते हैं 103 करोड़ तो हो ही चुका है। तो ये इंडिया नेट कलेक्शन में आपको बता रहा हूं, जो कि एक अच्छा खासा हेल्दी नंबर है। ये इंडिया का हाईएस्ट ग्रॉसिंग एनिमेटेड मूवी बन चुकी है। बल्कि कई सारी तो जो 60-60 मूवी बनती है ना, वो भी इतना कलेक्शन नहीं कर पाती जितना इसने कर लिया है। 2005 में एक मूवी आई थी हनुमान। उस मूवी के कलेक्शन को इस मूवी ने बहुत बुरी तरीके से पीछे छोड़ा है। उस मूवी ने तब करीब 5 करोड़ कमाए थे। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि इस मूवी ने डे वन पर सिर्फ 1.75 करोड़ कमाए थे। और उसके बाद जो इस मूवी ने भैया रफ्तार पकड़ी है, इसने फिर रुकने का नाम ही नहीं लिया। मतलब आप समझिए कि इसका जो हिंदी वर्जन है ना, वो अकेला ही 70 करोड़ रुपए कमा चुका है। और परसेंटेज वाइज तो मतलब मैं क्या ही बताऊं आपको, ये मूवी बस दिन दुगनी रात चौगनी गति से आगे बढ़ रही है। और बजट, कोई बता रहा है 4 करोड़, कोई बता रहा है 15 करोड़, कोई बता रहा है 20 करोड़, लेकिन जो मैंने मोटा मोटा देखा है 20 करोड़ का बजट बताया जा रहा है। अब आप बता दीजिएगा भैया आपके हिसाब से कितना बजट है। इसने अभी तक की अगर मैं बात करूं, अगर हम 20 करोड़ भी माने तो भाई साहब कितना गुना कलेक्शन कर लिया है। अगर 100 करोड़ की मैं बात करूं तो आप मान सकते हैं कि 500% तो इसने कलेक्शन कर दिया है। मतलब कि ये मूवी इतना भयंकर प्रॉफिट देकर जा रही है कि पूछिए मत। 2025 की 6th मोस्ट प्रॉफिटेबल इंडियन मूवी बन चुकी है ये अभी तक। इसके साथ में आप कई सारी बड़े नामों को भी ले सकते हैं, जिसमें कि छावा, सैयारा, इस तरह की मूवीज भी आती हैं। हिंदी बेल्ट में इसने करीब 70 करोड़ रुपए कमाए हैं। तेलुगु वर्जन में भी करीब 8 से 8.5 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। इसके अलावा तमिल, कन्नड़, मलयालम, इन सब वर्जन में भी इस मूवी ने अच्छी खासी ही कमाई करी है। इस फिल्म ने सिर्फ रिकॉर्ड्स तोड़ रही है इस समय और कुछ नहीं, बल्कि उसके अलावा इंडियन एनिमेशन के गेम को भी बदल रही है और बता रही है कि भैया ये भी एक सेक्टर है जहां पर आप कमाई कर सकते हो। अब सवाल ये उठता है कि महाअवतार नरसिम्हा लोगों के दिलों पर आखिर क्यों राज कर रही है। देखिए, पहली बात तो ये फिल्म लॉर्ड विष्णु के नरसिम्हा अवतार जो था उसको फोकस में रखकर बनाई गई है। इस मूवी में प्रहलाद की भक्ति को दिखाया गया, उसकी कहानी को दिखाया गया है। एक यूजर ने लिखा कि जो विजुअल्स है इस मूवी के, जो साउंड है, जो डिवाइन इंटेंसिटी है, वो ऐसा लगता है जैसे कोई, मतलब भक्ति भाव से ही हम कोई चीज देख रहे हैं। और ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि एक दर्शन जैसा एक्सपीरियंस है। एक माँ ने बोला कि उनका 6 साल के बेटे को इस फिल्म से होलिका दहन का असली मतलब समझ में आया। लोग थिएटर्स में भजन गा रहे हैं और बिहार के रूपबनी का जो सिनेमा है वहां पर तो ऑडियंस ने जूते उतार कर जैसे मंदिर में जा रहे हैं ऐसे मूवी देखना शुरू कर दी। इसका स्पिरिचुअल कनेक्ट क्या है? ये फिल्म भरोसे, ह्यूमिलिटी और धर्म के टाइमलेस वैल्यूज को दिखाती है। प्रहलाद की अनशेकेबल भक्ति और नरसिम्हा का जो फियर्स रूप है उसको देखकर लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा मूव हो रहे हैं।
एक 10 साल के बच्चे ने कहा कि मुझे ये फिल्म इसलिए पसंद आई क्योंकि ये हमारे कल्चर के बारे में है। सोशल मीडिया पर भी काफ़ी भारी बज़ है। इंस्टाग्राम रील्स में नरसिम्हा के एंट्री सीन्स के एडिट्स 3-3 मिलियन हिट्स पा रहे हैं। ये फिल्म ना सिर्फ बच्चों बल्कि फैमिलीज़ के लिए भी बहुत शानदार है, बल्कि ये 18 से 30 साल के लोगों को भी पसंद आ रही है। उनको यहाँ पर मार्वल लेवल का क्लाइमैक्स देखने के लिए मिल रहा है और वो इसको कंपेयर भी उसी के साथ कर रहे हैं क्योंकि उसको एडिट ही इतने शानदार तरीके से किया गया है। अब अगर मैं आपको सीधी बात बताऊं तो इस फिल्म ने सिर्फ अर्बन सिटीज ही नहीं बल्कि स्मॉल टाउन्स में भी सक्सेस हासिल करी है। महावता नरसिम्हा ने तेलुगु 3D वर्जन में 88% की ऑक्यूपेंसी हासिल करी, हिंदी 3D में 69% की। मेट्रो सिटीज जैसे कि मुंबई, दिल्ली, एनसीआर, कोलकाता में इवनिंग और नाइट शोज ऑलमोस्ट हाउसफुल गए। लेकिन असली सरप्राइज है स्मॉल टाउन्स। मतलब स्मॉल टाउन्स जैसे कि मतलब अगर हम बात करें हैदराबाद, बेंगलुरु, ये सब तो बड़े शहरों में आते हैं। लेकिन इनके अलावा जो छोटे शहर है ना, वहाँ पर भी इसकी ऑक्यूपेंसी बहुत तगड़ी जा रही है। मतलब 93%, 82% इस तरह की ऑक्यूपेंसी इसकी छोटे शहरों में जा रही है। क्यों? सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये फिल्म पैन इंडिया अपील रखती है। तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़, मलयालम, इन भाषाओं में ये मूवी रिलीज हुई और हर लैंग्वेज में इसका कल्चरल कनेक्ट काम कर रहा है। छोटे शहरों में जहां पर लोग पौराणिक कथाओं का क्रेज हमेशा ही रखते हैं अपने मन में, लोग इसको मंदिर जैसा एक्सपीरियंस मान रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि हैदराबाद में एक मंदिर कमेटी ने पूरा हॉल बुक कर दिया और अपने सत्संग ग्रुप को लिए। भैया अर्बन ऑडियंस को इसकी हाई क्वालिटी एनिमेशन और वीएफएक्स पसंद आ रहा है। एक यूजर ने कहा कि इंडियन एनिमेशन अब कार्टूनिश नहीं बल्कि वर्ल्ड क्लास हो चुका है। हिमालय फिल्म्स का कल्चरली रूटेड स्टोरी टेलिंग जैसे कि कांतारा में भी हमने देखा था, वो यहाँ पर भी काम कर गया है। क्लीन प्रोडक्शंस ने भी इसको लेकर बहुत काम किया है। तो बस बात वही आ जाती है कि भैया इस मूवी ने जिसकी कि इमोशनल डेप्थ और प्रहलाद नरसिम्हा की कहानी ने हर एक एज ग्रुप को कनेक्ट किया है, तो ये कैसे आगे बढ़ रही है। मतलब एनिमेशन की आप क्वालिटी देख लीजिए, शार्प है, फियरी है, इमोशनल वैल्यूज़ को यहाँ पे बहुत तरीके से पोर्ट्रे किया गया है और कहीं ना कहीं हॉलीवुड की एनिमेटेड मूवीज़ के बराबर इसको लाके खड़ा कर दिया। एक कारण और है कि इस मूवी को लेकर जो पब्लिक ने पब्लिसिटी करी है वो बहुत शानदार रही। मिनिमल मार्केटिंग के बावजूद भी ऑर्गेनिक बज़ और कम्युनिटी एंडोर्समेंट जैसे कि इस्कॉन के ग्रुप की बुकिंग हुई, इन सब ने इस मूवी को बूस्ट किया। एक सबसे बड़ा कारण और मुझे लगता है वो है टाइमिंग। इसने कहीं ना कहीं सैयारा और धड़क 2 जैसी बड़ी रिलीज के साथ compete किया और जीता। और सबसे बड़ी बात है कि यह फिल्म सनातन धर्म के वैल्यूज़ को मॉडर्न सिनेमैटिक स्टाइल में पुश कर रही है, जो कि आज की ऑडियंस को रूटेड भी लगता है और एक ताजगी भरा अनुभव भी लगता है। ये ना सिर्फ फिल्म है बल्कि एक कल्चरल मूवमेंट बन चुकी है। दोस्तों, इस समय इस मूवी को लेकर कुछ भी बात कहना शायद ऐसा लगता है अपवाद होता जा रहा है। महावता नरसिम्हा ने दरअसल प्रूव कर दिया है कि कंटेंट अगर दिल से दिल तक पहुंचता है तो बॉक्स ऑफिस पे झटके भी ऐसे ही मिलते हैं। रिकॉर्ड कलेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्ट और अर्बन स्मॉल टाउन्स का मोहब्बत, ये फिल्म सब में छा रही है। अगर आपने भी ये मूवी देख ली है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी और आपके लिए इस मूवी का सबसे बेहतरीन सीन कौन सा रहा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द ही आपके साथ एक और नए वीडियो के साथ मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।